प्रिय श्रोताओं, यह पावन कथा उन्हीं के लिए है जिनके हृदय में भगवान श्री हरि विष्णु के प्रति अगाध प्रेम, अटूट श्रद्धा और संपूर्ण समर्पण का भाव विद्यमान है। यदि आज आपके कानों में यह दिव्य कथा पहुंच रही है तो समझ लीजिए कि साक्षात पालनहार नारायण ने आपको इस पुण्य श्रवण के लिए चुना है। गुरुवार का यह पवित्र दिन कोई साधारण समय नहीं होता। यह वह दिव्य घड़ी है जब भगवान विष्णु अपने सच्चे भक्तों के जीवन में विशेष कृपा बरसाते हैं, उनके मन में धैर्य का संचार करते हैं, कर्मों को पवित्र करते हैं और अवरुद्ध भाग्य को नई दिशा प्रदान करते हैं। शास्त्रों में स्पष्ट उल्लेख है कि जो मनुष्य गुरुवार के दिन एकाग्र मन से भगवान विष्णु की कथा का श्रवण करता है, उसके जीवन में व्याप्त अंधकार, अस्थिरता और भय स्वतः ही विलीन होने लगते हैं। जब जीवन में बारंबार प्रयास करने पर भी सफलता दूर की कौड़ी लगती है, जब मन सही और गलत के बीच भटकने लगता है, तब श्री हरि का स्मरण अंतर मन में ऐसा दिव्य प्रकाश जगाता है जो धैर्य, विवेक और अटूट विश्वास प्रदान करता है। अत्यंत प्राचीन काल की बात है जब एक अत्यंत साधारण वृद्धा थी जिसके पास ना तो कोई धन था, ना कोई साधन, ना कोई सहारा, परंतु उसके हृदय में भगवान विष्णु के प्रति इतना गहरा विश्वास था कि वह प्रतिदिन बिना किसी दिखावे के केवल श्री हरि का नाम लेती और विनम्र भाव से कहती, हे नारायण, हे जगत के पालनहार, मेरी बुद्धि को धर्म के पथ पर स्थिर रखना। कहते हैं कि उस वृद्धा के जीवन में आने वाली विकट बाधाएं स्वयं ही शांत हो गईं, क्योंकि जहां सच्चा भाव होता है वहां भगवान विष्णु अवश्य विराजमान होते हैं। प्रिय श्रोताओं, भगवान विष्णु केवल जगत के पालनहार ही नहीं हैं, वे वह अदृश्य शक्ति हैं जो टूटे हुए विश्वास को पुनः संबल देती है, बिखरे हुए जीवन को संतुलन प्रदान करती है और मनुष्य को धर्म, कर्म और सत्य के मार्ग पर अग्रसर करती है। यह कथा केवल सुनने भर की वस्तु नहीं है, यह एक अनुभूति है, एक साधना है, आत्मा को स्पर्श करने वाला दिव्य भाव है। इसे अंत तक पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनिए, क्योंकि संभव है कि इस कथा का कोई एक प्रसंग, कोई एक भाव आपके जीवन की दिशा को सदा के लिए बदल दे और आपको भीतर से नवीन बल प्रदान करे। तो आइए अब पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ भगवान श्री हरि विष्णु की इस दिव्य कथा का आरंभ करते हैं। बहुत प्राचीन समय की बात है जब यह धरती अभी सरल और पवित्र थी, जब मनुष्य प्रकृति के साथ सामंजस्य में जीवन व्यतीत करते थे और राजाओं के राज्य धर्म, न्याय और मर्यादा की नींव पर खड़े थे। उसी कालखंड में एक अत्यंत समृद्ध और वैभवशाली राज्य था जिसका नाम था मणिपुर। यह राज्य चारों दिशाओं से हरे भरे खेतों, निर्मल नदियों, सुंदर उद्यानों और व्यापार से परिपूर्ण था। इसके बाजारों में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। मंदिरों में घंटियों की मधुर ध्वनि निरंतर गूंजती रहती थी और प्रजा अपने राजा को देवतुल्य मानकर उसका आदर करती थी। उस राज्य का शासक था महाराज विक्रमादित्य, जो अत्यंत न्यायप्रिय, दयालु और पराक्रमी था। उनकी सभा में दूर दूर से लोग न्याय की आशा लेकर आते थे और कभी निराश होकर नहीं लौटते थे। मणिपुर की समृद्धि इतनी थी कि अन्न भंडार सदैव भरे रहते थे, दूध दही की नदियां बहती थीं और प्रजा सुख शांति से अपना जीवन व्यतीत करती थी। परंतु उसी राज्य की सीमा के एक सुदूर कोने में एक अत्यंत साधारण और गरीब गांव था जिसका नाम था देवगांव। यहां वैभव की चमक नहीं बल्कि परिश्रम की धूल उड़ती थी। यहां राजसी ठाट बाट नहीं बल्कि सादगी और संघर्ष का जीवन था। उसी गांव में रहता था एक अत्यंत गरीब किसान जिसका नाम था भोलानाथ। उसके पास ना तो विशाल भूमि थी, ना बैल थे, ना ही धन का कोई संचय था। उसके पास केवल उसकी ईमानदारी, उसकी मेहनत और उसका छोटा सा परिवार था। उसकी पत्नी का नाम था गौरी, जो अत्यंत सहनशील, धर्मपरायण और संस्कारी स्त्री थी। वह अभावों में भी कभी शिकायत नहीं करती थी और हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखती थी। उनका एक छोटा सा पुत्र था नारायण, जिसकी आंखों में मासूम सपने थे और चेहरे पर भोलापन था। भोलानाथ प्रतिदिन भोर से पूर्व उठकर खेतों की ओर निकल जाता था, चाहे तीव्र धूप हो, मूसलाधार वर्षा हो या कड़कड़ाती ठंड। उसकी देह थकती थी परंतु मन कभी नहीं टूटता था। वह जानता था कि मणिपुर जैसे समृद्ध राज्य में भी उसके जैसे गरीब व्यक्ति के लिए जीवन संघर्ष से भरा है, परंतु वह अपने भाग्य को कोसने के बजाय कर्म को ही अपना धर्म मानता था। गांव में जब कभी उत्सव होते थे और लोग नए वस्त्र धारण करते थे, तब गौरी पुराने वस्त्रों को ही साफ करके पहन लेती थी और नारायण को समझाती थी
कि असली समृद्धि धन में नहीं बल्कि संतोष और सदाचार में होती है। परंतु बालक का कोमल मन था। जब वह शहर से आए धनी व्यापारियों को देखता, उनके रंगीन वस्त्र और चमकीले आभूषण देखता, तो उसके मन में भी एक अनकहा प्रश्न उठता कि आखिर क्यों उसका जीवन इतना कठिन है, क्यों उसके घर में इतना अभाव है। उसी समय मणिपुर में शरद ऋतु का महान उत्सव आने वाला था। पूरे राज्य में भव्य तैयारियां चल रही थी। महाराज विक्रमादित्य ने घोषणा की थी कि इस वर्ष उत्सव विशेष रूप से भव्य होगा और प्रजा को अन्न, वस्त्र, स्वर्ण मुद्राएं और अनेक उपहार वितरित किए जाएंगे। यह समाचार जब देवगांव तक पहुंचा तो भोलानाथ के मन में भी एक हल्की सी आशा जगी कि शायद इस बार उसके घर में भी कुछ सुख की किरण पहुंचे, शायद उसके पुत्र नारायण को भी कुछ नया मिले। परंतु उसी सप्ताह अचानक आकाश में काले बादल छा गए और असमय भयंकर आंधी तूफान आ गया। भोलानाथ के छोटे से खेत की फसल जो लगभग पकने वाली थी वह पूरी तरह से नष्ट हो गई। जो थोड़ी बहुत उम्मीद थी वह भी धूल में मिल गई। उस रात भोलानाथ अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में बैठा था और उसकी आंखों में गहरी निराशा थी। गौरी ने उसकी आंखों में वह पीड़ा देखी परंतु कुछ कहा नहीं, केवल धीरे से बोली कि भगवान जो भी करते हैं वह किसी परम कल्याण के लिए ही करते हैं, हमें धैर्य रखना चाहिए। परंतु भोलानाथ के मन में प्रश्न बढ़ते जा रहे थे। क्या समृद्ध राज्य में रहने वाला गरीब कभी भी सच्चा सुख देख पाता है? क्या राजा की दया और करुणा गांव के अंतिम छोर तक पहुंचती है? और क्या उसके पुत्र नारायण का भविष्य भी इसी संघर्ष और अभाव में बीतेगा? इन्हीं गहरे विचारों के बीच उत्सव की पहली सुबह आई। शहर में शंखनाद, नगाड़ों की ध्वनि और उत्सव का कोलाहल गूंज रहा था, परंतु देवगांव में सन्नाटा था। उसी सुबह छोटे से नारायण ने अपने पिता से कुछ ऐसा पूछा जिसने भोलानाथ के हृदय को भीतर तक हिला दिया और उसी क्षण उसके जीवन की दिशा बदलने की पहली आहट सुनाई देने लगी। क्योंकि जो प्रश्न उस मासूम बालक के मुख से निकला वह केवल एक बालक का नहीं बल्कि उस पूरे गरीब गांव की सामूहिक पीड़ा का स्वर था। नारायण ने अपने पिता की ओर अपनी मासूम आंखों से देखा और धीरे से पूछा, पिताजी, हम इतने गरीब क्यों हैं? जब हम भी उसी परम पिता परमेश्वर की संतान हैं, जिसकी संतान राजा विक्रमादित्य और उनकी समृद्ध प्रजा है, तो क्या भगवान हमसे प्रेम नहीं करते? क्या हमने या हमारे पूर्वजों ने कोई भयंकर पाप किया है जिसके कारण हमें इतना कष्ट झेलना पड़ता है? मुझे भी तो वैसे ही सुंदर वस्त्र पहनने हैं जैसे शहर के बच्चे पहनते हैं। मुझे भी तो मिठाई खानी है, मुझे भी तो खेलने के लिए खिलौने चाहिए, पर हमारे पास कुछ भी नहीं है। यह प्रश्न सुनकर भोलानाथ का गला अवरुद्ध हो गया। उसने अपने पुत्र को अपनी गोद में उठाया और उसकी आंखों में झांका। वहां केवल जिज्ञासा नहीं थी बल्कि एक गहरी पीड़ा भी थी जो किसी मासूम बालक के कोमल मन में कभी नहीं होनी चाहिए। भोलानाथ ने एक लंबी और गहरी सांस ली और कहा, बेटा, भगवान सभी से समान रूप से प्रेम करते हैं, परंतु उनकी लीला अपरंपार और रहस्यमय है। कभी कभी वे हमारी धैर्य और विश्वास की परीक्षा लेते हैं और कभी कभी हमें हमारे पूर्व कर्मों का फल भुगतना पड़ता है, परंतु यह सब अस्थायी है। सच्चा सुख धन में नहीं बल्कि धर्म, सदाचार और संतोष में है। परंतु नारायण संतुष्ट नहीं हुआ। उसने फिर से पूछा, तो क्या हम कभी भी सुखी नहीं हो सकते? क्या हमारा भाग्य सदा सदा के लिए ऐसा ही रहेगा? क्या मैं कभी भी अच्छे वस्त्र नहीं पहन पाऊंगा? क्या मैं कभी विद्यालय नहीं जा पाऊंगा? भोलानाथ के पास इन प्रश्नों का कोई संतोषजनक उत्तर नहीं था। वह केवल इतना कह सका, बेटा, धैर्य रखो। भगवान विष्णु इस जगत के पालनहार हैं, वे सभी के पालक हैं। वे कभी भी अपने सच्चे भक्तों को नहीं भूलते। हमें केवल उन पर विश्वास रखना चाहिए। परंतु यह कहते हुए भी उसके अपने मन में एक गहरा संशय था कि क्या वास्तव में भगवान उसकी प्रार्थनाएं सुनते हैं? क्या वे उसकी पीड़ा को समझते हैं? उसी रात भोलानाथ को नींद नहीं आई। वह अपनी टूटी फूटी झोपड़ी के बाहर आकर बैठ गया। आकाश में असंख्य तारे टिमटिमा रहे थे और चारों ओर गहरी शांति थी। दूर से कहीं उल्लू की आवाज आ रही थी और ठंडी हवा का एक झोंका उसके चेहरे को छू गया। उसने अपने दोनों हाथ जोड़े और मन ही मन अत्यंत विनम्रता से प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, हे जगत के पालनहार, हे श्री हरि विष्णु, हे कृपा के सागर, मैं आपका अत्यंत दीन और असहाय दास हूं। मैंने कभी भी जानबूझकर किसी का बुरा नहीं चाहा। मैंने हमेशा सत्य का मार्ग अपनाया, ईमानदारी से परिश्रम किया,
फिर भी मेरा जीवन कष्टों से भरा है। मेरे मासूम पुत्र की आंखों में ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर मेरे पास नहीं है। यदि मैंने या मेरे पूर्वजों ने कोई भयंकर पाप किया है तो मुझे कितना भी दंड दीजिए, मैं सहर्ष स्वीकार करूंगा, परंतु मेरे निर्दोष पुत्र को इस कष्ट से मुक्त कीजिए। मैं आपसे केवल इतनी विनम्र प्रार्थना करता हूं कि मुझे मार्ग दिखाइए कि मैं अपने परिवार का पालन कैसे करूं। मुझे बताइए कि मैं क्या करूं जिससे मेरे पुत्र के चेहरे पर मुस्कान आ सके। यह कहते कहते उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। वह रोता रहा और प्रार्थना करता रहा। उसका गला रुंध गया और हृदय भारी हो गया, परंतु आकाश से कोई उत्तर नहीं मिला। रात और गहराती गई और वह थककर वहीं बैठे बैठे सो गया। प्रातःकाल जब उसकी आंख खुली तो सूर्य देवता अपनी स्वर्णिम किरणों के साथ उग चुके थे। गौरी ने उसे जगाया और चिंतित स्वर में पूछा, क्या हुआ? आप यहां बाहर क्यों सो गए? कहीं आप बीमार तो नहीं हैं? भोलानाथ ने कुछ नहीं कहा, बस उठकर खेत की ओर चल दिया। उस दिन उसने पूरे मन और शरीर से कठोर परिश्रम किया, परंतु उसका मन अत्यंत भारी था। वह सोच रहा था कि क्या वास्तव में भगवान है, और यदि हैं तो वे इतने निर्दय क्यों हैं कि एक मासूम बालक के प्रश्न का उत्तर नहीं देते? क्या वे केवल धनवानों की ही सुनते हैं? क्या गरीब उनके लिए महत्वहीन है? उस गांव में एक अत्यंत वृद्ध और ज्ञानी साधु रहते थे जिनका नाम था स्वामी आनंदानंद। वे परम भगवत भक्त थे और अत्यंत ज्ञानी थे। लोग उन्हें बहुत मान सम्मान देते थे और अपनी समस्याओं का समाधान पूछने जाते थे। भोलानाथ ने सोचा कि क्यों ना मैं उनसे मिलूं और अपने मन की बात कहूं। शायद वे कोई मार्ग दिखा दें, शायद उनके पास मेरे प्रश्नों का उत्तर हो। शाम को जब वह खेत से लौटा तो वह सीधा स्वामी आनंदानंद की छोटी सी कुटिया की ओर गया। स्वामी जी एक विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। उनकी आंखें बंद थीं और वे किसी गहन ध्यान में लीन थे। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति और तेज था। भोलानाथ ने दूर से ही अत्यंत विनम्रता से प्रणाम किया और शांति से प्रतीक्षा करने लगा। कुछ समय पश्चात स्वामी आनंदानंद ने अपनी आंखें खोली और भोलानाथ को देखा। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आओ भोलानाथ, मुझे तुम्हारी प्रतीक्षा थी। मैं जानता था कि तुम आओगे। भोलानाथ अत्यंत चकित हुआ और उसने पूछा, स्वामी जी, आपको कैसे पता चला कि मैं आऊंगा? मैंने तो किसी को नहीं बताया था। स्वामी आनंदानंद ने गहरी मुस्कान के साथ कहा, जब किसी मनुष्य के मन में तूफान उठता है, जब हृदय में गहरी पीड़ा होती है, तो वह तूफान दूर दूर तक सुनाई देता है। तुम्हारे मन में जो प्रश्न और पीड़ा है वह केवल तुम्हारी नहीं है। यह इस संसार के हर उस व्यक्ति की पीड़ा है जो कष्ट में है, जो संघर्ष कर रहा है। बोलो, क्या पूछना चाहते हो? अपने मन की सारी बात कहो। भोलानाथ ने अपनी सारी पीड़ा, अपना सारा दुख स्वामी जी को कह सुनाया। उसने नारायण के प्रश्नों के बारे में बताया, फसल नष्ट होने के बारे में बताया और अपनी पूर्ण विवशता के बारे में बताया। स्वामी आनंदानंद ने अत्यंत ध्यान और करुणा से सब कुछ सुना और फिर गंभीर स्वर में बोले, भोलानाथ, तुम्हारा प्रश्न उचित है और तुम्हारी पीड़ा सच्ची है, परंतु तुम्हारी समझ अधूरी है। तुम सोचते हो कि भगवान ने तुम्हें छोड़ दिया है, तुम्हें भुला दिया है, परंतु सच यह है कि भगवान तुम्हें परख रहे हैं। वे देखना चाहते हैं कि तुम्हारी आस्था कितनी दृढ़ है, तुम्हारा विश्वास कितना गहरा है। इस संसार में सुख और दुख दोनों आते जाते रहते हैं। यह संसार का नियम है। जो व्यक्ति दुख में भी भगवान का नाम लेता है, जो विपत्ति में भी धैर्य नहीं छोड़ता, वही सच्चा भक्त है। भोलानाथ ने कहा, परंतु स्वामी जी, मैं तो भगवान का नाम लेता हूं, मैं तो उन्हें याद करता हूं, फिर भी मेरा दुख दूर नहीं होता। मेरी स्थिति में कोई सुधार नहीं आता। क्या मेरी भक्ति में कोई कमी है? स्वामी आनंदानंद ने गहराई से कहा, क्योंकि तुम केवल दुख दूर करने के लिए नाम लेते हो। तुम्हारी भक्ति में अपेक्षा है। सच्ची भक्ति वह है जो पूर्णतया निस्वार्थ हो, जो बिना किसी अपेक्षा के हो, जो केवल प्रेम और समर्पण से भरी हो। भगवान विष्णु तो क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर विराजमान है, परंतु वे इस संसार के कण कण में व्याप्त हैं। वे हर प्राणी के हृदय में वास करते हैं, परंतु वे केवल उन्हीं पर विशेष कृपा करते हैं जो उनके सच्चे और निष्काम भक्त हैं। भोलानाथ ने विनम्रता से पूछा, तो मैं क्या करूं स्वामी जी? कैसे बनूं मैं सच्चा भक्त? मुझे मार्ग दिखाइए। स्वामी आनंदानंद ने कहा, कल गुरुवार है। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। यह दिन अत्यंत पवित्र और शुभ माना जाता है। इस दिन व्रत रखो और सच्चे मन से, पूर्ण श्रद्धा से उनकी आराधना करो।
केवल एक दिन नहीं बल्कि हर गुरुवार को नियमित रूप से व्रत रखो और देखो कैसे तुम्हारे जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन आता है। परंतु याद रखो, यह व्रत केवल खाली पेट रहने का नहीं है, यह केवल भूखे रहने का नाटक नहीं है। यह मन को शुद्ध करने का व्रत है, यह आत्मा को पवित्र करने का संकल्प है। यह संकल्प है कि तुम चाहे कितने भी विकट कष्ट में हो, चाहे कितनी भी विपत्तियां आए, भगवान विष्णु के प्रति तुम्हारी आस्था सदा अटूट रहेगी। तुम्हें पूर्ण समर्पण के साथ भगवान का स्मरण करना होगा, उनकी महिमा का गान करना होगा और सबसे महत्वपूर्ण यह कि जो कुछ भी तुम्हारे पास है, चाहे वह कितना भी थोड़ा हो, उसे दूसरों के साथ बांटना होगा, क्योंकि भगवान विष्णु उन्हीं पर प्रसन्न होते हैं जो दूसरों की सेवा करते हैं। भोलानाथ ने स्वामी आनंदानंद के चरण छुए और कहा, स्वामी जी, मैं आपकी बात अवश्य मानूंगा। मैं कल से प्रत्येक गुरुवार का व्रत रखूंगा और भगवान श्री हरि विष्णु की पूर्ण श्रद्धा से आराधना करूंगा। मुझे आशा है कि भगवान मुझ पर कृपा करेंगे। स्वामी आनंदानंद ने आशीर्वाद देते हुए कहा, जाओ पुत्र, तुम्हारे जीवन में शीघ्र ही परिवर्तन आएगा, परंतु धैर्य रखो, क्योंकि भगवान की लीला को समझना इतना सरल नहीं है। वे अपने समय पर सब कुछ ठीक करते हैं, उनका समय सर्वोत्तम होता है। तुम्हें केवल विश्वास रखना है और निरंतर प्रयास करते रहना है। भोलानाथ घर लौट आया। उसने गौरी को सब कुछ विस्तार से बताया। गौरी ने प्रसन्नता से कहा, यदि स्वामी जी ने कहा है तो अवश्य ही कुछ शुभ होगा। उनकी बात कभी व्यर्थ नहीं जाती। मैं भी आपके साथ व्रत रखूंगी। हम दोनों मिलकर भगवान विष्णु की आराधना करेंगे। उस रात भोलानाथ के मन में एक नई आशा जगी। उसे लगा कि शायद अब उसके जीवन के अंधकार में कोई दीपक जलने वाला है। शायद अब उसके पुत्र नारायण के चेहरे पर मुस्कान आएगी। अगले दिन गुरुवार था। भोलानाथ और गौरी दोनों अत्यंत प्रातःकाल उठे। उन्होंने पवित्र नदी में जाकर स्नान किया और शुद्ध वस्त्र धारण किए। उसके पश्चात उन्होंने अपनी छोटी सी झोपड़ी में एक कोने को साफ किया और वहां भगवान विष्णु की पूजा की व्यवस्था की। उनके पास तो कोई विशेष सामग्री नहीं थी, परंतु जो भी था उन्होंने वही पूर्ण भक्ति भाव से भगवान को अर्पित किया। एक मिट्टी का दीपक जलाया, कुछ जंगली फूल तोड़कर लाए और उन्हें चढ़ाया। थोड़ा सा शुद्ध जल लेकर आए और उससे भगवान का अभिषेक किया और मन ही मन गहरी श्रद्धा से प्रार्थना की, हे नारायण, हे लक्ष्मीपति, हे जगन्नाथ, हे क्षीर सागर में शयन करने वाले, हम आपके अत्यंत दीन और असहाय दास हैं। हमारे पास आपको देने के लिए कुछ विशेष नहीं है, न स्वर्ण है, न रजत है, न कोई बहुमूल्य वस्तु है, परंतु हमारे पास आपके प्रति सच्ची और अटूट श्रद्धा है, गहरा विश्वास है और पूर्ण समर्पण है। कृपया हमें स्वीकार करें और हमारे जीवन में अपना दिव्य आशीर्वाद बनाए रखें। हमारे मार्ग को प्रकाशित करें, हमें धर्म के पथ पर चलने की शक्ति दें। पूजा के पश्चात भोलानाथ खेत पर चला गया। पूरे दिन उसने बिना कुछ खाए पिए कठोर परिश्रम किया। शाम को जब वह लौटा तो वह अत्यंत थका हुआ था। उसका शरीर दुखता था, परंतु उसके मन में एक अद्भुत शांति थी। कुछ ऐसा था जो पहले कभी नहीं था। गौरी ने भी पूरे दिन व्रत रखा और घर के सारे काम करते हुए भी भगवान का स्मरण करती रही। शाम को दोनों ने मिलकर फिर से पूजा की, दीपक जलाया, भजन गाया और फिर अत्यंत साधारण भोजन ग्रहण किया। छोटा सा नारायण भी अपने माता पिता को देखकर प्रभावित हुआ और उसने भी पूजा में बैठकर भगवान को प्रणाम किया। पहले सप्ताह में कुछ विशेष दिखाई देने योग्य परिवर्तन नहीं हुआ। दूसरे गुरुवार को भी उन्होंने वैसे ही पूर्ण श्रद्धा से व्रत रखा और भगवान की आराधना की। तीसरे गुरुवार को भी ऐसे ही चलता रहा। भोलानाथ के मन में कभी कभी संशय होता कि क्या सचमुच कुछ होगा, क्या भगवान वास्तव में मेरी सुनेंगे। परंतु फिर वह स्वामी आनंदानंद के शब्द याद करता कि धैर्य रखो और अपने संकल्प पर दृढ़ रहता। वह जानता था कि भगवान की लीला रहस्यमय है और उनका समय अलग है। इस प्रकार 1 महीना बीत गया, फिर 2 महीने बीत गए, फिर 3 महीने बीत गए। भोलानाथ और गौरी दोनों हर गुरुवार नियमित रूप से व्रत रखते और भगवान विष्णु की पूजा करते। उनकी श्रद्धा में कोई कमी नहीं आई, बल्कि दिन प्रतिदिन और गहरी होती गई। नारायण भी अपने माता पिता को देखकर प्रभावित हुआ और वह भी नियमित रूप से पूजा में बैठने लगा और भगवान का नाम जपने लगा। एक दिन ऐसा हुआ कि गांव में एक धनी व्यापारी आया। वह राजधानी से आया था और उसे कुछ विश्वसनीय मजदूरों की आवश्यकता थी जो उसके बहुमूल्य सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक सुरक्षित ले जा सके।
गांव के अनेक लोग उस व्यापारी के पास गए और काम मांगा, परंतु व्यापारी किसी पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। तभी गांव के एक वृद्ध व्यक्ति ने उस व्यापारी से कहा कि यदि आप किसी ईमानदार और विश्वसनीय व्यक्ति को खोज रहे हैं तो भोलानाथ से मिलिए। वह अत्यंत ईमानदार है और उसकी सच्चाई की ख्याति पूरे गांव में है। व्यापारी ने भोलानाथ को बुलवाया और उससे बात की। भोलानाथ की सरलता, उसकी आंखों में झलकती सच्चाई और उसके शब्दों में निष्कपटता देखकर व्यापारी प्रभावित हुआ। उसने कहा, मैं तुम्हें अच्छा मेहनताना दूंगा, परंतु तुम्हें पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम करना होगा। मेरा सामान अत्यंत बहुमूल्य है और मुझे पूर्ण विश्वास चाहिए। भोलानाथ ने हामी भर दी और वह पूरी निष्ठा और लगन से काम पर लग गया। उसने दिन रात मेहनत की और व्यापारी के सामान को पूर्ण सुरक्षा के साथ गंतव्य तक पहुंचाया। एक दाना भी इधर उधर नहीं हुआ। व्यापारी भोलानाथ की ईमानदारी और परिश्रम से अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने भोलानाथ को इतना धन दिया जितना उसने अपने पूरे जीवन में एक साथ कभी नहीं देखा था। भोलानाथ अपार खुशी और आश्चर्य से घर लौटा और गौरी को सब कुछ बताया। उसकी आंखों में आंसू थे और हृदय कृतज्ञता से भरा था। गौरी ने भावुक होकर कहा, यह भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा है। तुमने जो व्रत रखे हैं, जो आराधना की है, उसका फल मिलना शुरू हो गया है। भगवान ने हमारी सुन ली है। हमें उनका सदा आभारी रहना चाहिए। भोलानाथ ने उस धन का एक बड़ा भाग लेकर सबसे पहले स्वामी आनंदानंद के चरणों में रखा और कहा, स्वामी जी, यह सब आपके आशीर्वाद का फल है। आपने मुझे मार्ग दिखाया। स्वामी आनंदानंद ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं पुत्र, यह तुम्हारी सच्ची श्रद्धा का फल है। भगवान विष्णु ने तुम्हारी परीक्षा ली और तुम उसमें सफल हुए। अब इस धन का सदुपयोग करो, अपने परिवार का पालन करो, परंतु दूसरों को भी मत भूलो। भोलानाथ ने उस धन से अपने खेत के लिए अच्छे बीज खरीदे, कुछ आवश्यक कृषि उपकरण लिए और नारायण के लिए नए वस्त्र भी लाया। नारायण बहुत खुश हुआ और उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, अब तो लगता है कि भगवान ने सचमुच हमारी सुन ली है। उन्होंने हम पर कृपा की है। भोलानाथ ने अपने पुत्र को गले लगाया और कहा, हां बेटा, भगवान ने हमारी सुनी, परंतु यह केवल शुरुआत है। हमें और भी अधिक मेहनत करनी होगी और भी अधिक श्रद्धा से भगवान की आराधना करनी होगी। और सबसे महत्वपूर्ण यह कि हमें विनम्र और कृतज्ञ रहना होगा। समृद्धि आने पर अहंकार नहीं आना चाहिए। धीरे धीरे भोलानाथ के जीवन में सुधार होने लगा। उसकी फसल भी इस बार बहुत अच्छी हुई और उसे कुछ और काम भी मिलने लगे। उसकी ईमानदारी और मेहनत की ख्याति फैलने लगी और लोग उसे काम देने लगे। गांव के लोग भी उससे प्रभावित होने लगे और कहने लगे कि भोलानाथ के भाग्य में कुछ अद्भुत परिवर्तन आया है। उसका चेहरा भी अब पहले से अलग दिखता था। उसमें एक दिव्य तेज आ गया था। परंतु भोलानाथ जानता था कि यह सब केवल और केवल भगवान विष्णु की कृपा है। वह हर गुरुवार को और भी अधिक श्रद्धा और भक्ति भाव से व्रत रखने लगा। अब उसके पास पूजा के लिए सुगंधित फूल भी होते थे, अच्छा भोग भी होता था जो वह पूर्ण प्रेम से भगवान को अर्पित करता था। परंतु उसने अपनी सरलता और विनम्रता कभी नहीं छोड़ी। एक दिन स्वामी आनंदानंद ने भोलानाथ को अपने पास बुलाया और गंभीर स्वर में कहा, मैंने सुना है कि तुम्हारे जीवन में अच्छा परिवर्तन आया है। यह अत्यंत शुभ बात है और मैं प्रसन्न हूं। परंतु भोलानाथ, याद रखो कि यह धन और समृद्धि अब तुम्हारी असली परीक्षा है। गरीबी में धर्म का पालन करना सरल है, परंतु समृद्धि में विनम्र रहना, धर्म पर स्थिर रहना और अहंकार से बचना कठिन है। अब देखना है कि तुम इस धन का उपयोग कैसे करते हो। यदि तुम इसे केवल अपने लिए रखोगे, केवल अपने सुख के लिए खर्च करोगे, तो यह तुम्हारे लिए बंधन बन जाएगा और तुम्हें नीचे खींच लेगा। परंतु यदि तुम इसे दूसरों की सहायता में लगाओगे, गरीबों और असहायों की मदद करोगे, तो यह तुम्हारे लिए मोक्ष का मार्ग बनेगा। याद रखो कि भगवान विष्णु ने तुम्हें यह धन इसलिए दिया है कि तुम दूसरों की सेवा कर सको। भोलानाथ ने विनम्रता से कहा, स्वामी जी, मैं आपकी बात पूर्णतया समझता हूं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं अपनी समृद्धि को दूसरों के साथ अवश्य बांटूंगा। मैं कभी नहीं भूलूंगा कि मैं कहां से आया हूं और किसकी कृपा से यहां तक पहुंचा हूं। स्वामी आनंदानंद ने आशीर्वाद देते हुए कहा, जाओ पुत्र, और याद रखो कि भगवान विष्णु केवल उन्हीं को सच्ची और स्थायी समृद्धि देते हैं जो उसे बांटना जानते हैं, जो दूसरों के दुख को अपना दुख समझते हैं।
भोलानाथ ने गांव में एक छोटा सा अन्न भंडार स्थापित किया, जहां से गरीब और असहाय लोग आवश्यकता के समय अनाज ले सकते थे। वह किसी से कोई ब्याज नहीं लेता था, केवल इतना कहता था कि जब तुम्हारे पास हो, जब तुम्हारी स्थिति सुधर जाए तो लौटा देना, यदि नहीं लौटा सकते तो कोई बात नहीं, भगवान का नाम लो और किसी और जरूरतमंद की मदद करना। गांव के लोग उसकी इस उदारता से बहुत प्रभावित हुए और उसे आशीर्वाद देने लगे। कुछ लोग तो उसे देवता की तरह मानने लगे, परंतु भोलानाथ सदा कहता कि मैं कोई देवता नहीं हूं, मैं तो भगवान विष्णु का एक साधारण दास हूं। जो कुछ भी मैं कर रहा हूं वह उन्हीं की प्रेरणा से कर रहा हूं। एक दिन गांव में एक अत्यंत वृद्ध और असहाय विधवा आई। उसका नाम था सुलोचना। वह अत्यंत गरीब थी। उसके शरीर पर फटे पुराने वस्त्र थे और उसके पास रहने को भी कोई स्थान नहीं था। वह कई दिनों से भूखी थी और अत्यंत कमजोर हो गई थी। वह भोलानाथ के पास आई और रोते हुए बोली, बेटा, मैं बहुत दुखी और असहाय हूं। मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरा कोई नहीं है। क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकते हो? मैं कई दिनों से भूखी हूं। भोलानाथ का हृदय करुणा से भर गया। उसने तुरंत सुलोचना को अपने घर ले गया, उसे बैठाया और गौरी से कहा कि इन्हें भोजन कराओ। गौरी ने प्रेम से सुलोचना को भोजन कराया और उसे नए वस्त्र दिए। सुलोचना की आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। भोजन के पश्चात भोलानाथ ने कहा, माता, आप चिंता न करें, आप यहीं हमारे साथ रहें। मैं आपके लिए एक छोटी सी कुटिया बनवा दूंगा, जहां आप सुरक्षित और सम्मान से रह सके। आप हमारी माता के समान हैं। सुलोचना की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उसने कांपते हाथों से भोलानाथ को आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा, तुम धन्य हो, भगवान तुम्हें सदा सुखी रखे। तुमने एक असहाय वृद्धा को सहारा दिया है, भगवान तुम्हारा सदा भला करे। उस रात भोलानाथ को एक अद्भुत और दिव्य स्वप्न आया। स्वप्न में उसने देखा कि एक परम दिव्य पुरुष उसके सामने खड़े हैं। उनका वर्ण नीलमणि के समान नीला है। उन्होंने पीतांबर धारण किया हुआ है, जो स्वर्णिम प्रकाश से झिलमिला रहा है। उनके 4 हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म है। उनके मस्तक पर मुकुट है, जो अनगिनत रत्नों से जड़ा है और असीम प्रकाश बिखेर रहा है। उनके मुख पर अत्यंत मधुर मुस्कान है और उनकी आंखों में अपार करुणा और प्रेम है। उनके चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ है और उनकी उपस्थिति मात्र से अद्भुत शांति का अनुभव हो रहा है। वे भोलानाथ से अत्यंत कोमल स्वर में बोले, हे भोलानाथ, मैं तुम्हारी सच्ची भक्ति और निष्काम सेवा से अत्यंत प्रसन्न हूं। तुमने जो व्रत रखे हैं, जो आराधना की है और सबसे बढ़कर जो निस्वार्थ सेवा की है, उससे मैं अति प्रसन्न हूं। आज मैं तुम्हें साक्षात दर्शन देने आया हूं, परंतु याद रखो कि यह मार्ग अभी लंबा है। तुम्हें और भी अनेक परीक्षाओं से गुजरना होगा। जीवन में कभी सुख आएगा तो कभी दुख भी आएगा, परंतु तुम्हें सदा धैर्य और विश्वास रखना होगा। मैं सदा तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे हृदय में वास करता हूं। भोलानाथ ने अत्यंत विनम्रता से उन दिव्य पुरुष को प्रणाम किया। उसका पूरा शरीर कांप रहा था और आंखों से अश्रु बह रहे थे। उसने कहा, प्रभु, आप कौन हैं? मैं तो एक साधारण और अज्ञानी मनुष्य हूं। आप जैसे दिव्य पुरुष मुझ जैसे तुच्छ प्राणी के पास क्यों आए? वे मुस्कुराए और बोले, मैं नारायण हूं, मैं विष्णु हूं, मैं वह हूं जो इस समस्त सृष्टि का पालन करता हूं। मैं क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर विराजमान हूं, परंतु मैं हर उस भक्त के पास आता हूं जो मुझे सच्चे हृदय से पुकारता है। तुमने मुझे अपनी पीड़ा में पुकारा, तुमने मुझ पर विश्वास किया और मैं आ गया। अब तुम मेरे लिए एक महत्वपूर्ण काम करो। इस स्वप्न के बारे में अभी किसी को मत बताना, परंतु अपनी भक्ति और सेवा निरंतर जारी रखना। जो भी तुम्हारे पास सहायता मांगने आए, उसे कभी मना मत करना, क्योंकि हर प्राणी में मैं ही वास करता हूं। जो मेरे भक्तों की सेवा करता है, जो गरीबों और असहायों की मदद करता है, वह वास्तव में मेरी ही सेवा करता है। दान, सेवा और करुणा से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। यह कहकर वे धीरे धीरे अंतर्ध्यान होने लगे। भोलानाथ ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, परंतु वे अदृश्य हो गए। भोलानाथ की नींद अचानक खुल गई। वह पसीने से भीगा हुआ था और उसका हृदय अत्यंत तेजी से धड़क रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या उसने सचमुच साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु के दर्शन किए हैं। वह स्थिर नहीं रह सका। उसने गौरी को जगाया और कांपती आवाज में सब कुछ बताया। गौरी भी अत्यंत भावुक हो गई। उसने कहा, यह तो अत्यंत महान और दुर्लभ बात है। भगवान ने स्वयं आपको साक्षात दर्शन दिए हैं। ऐसा सौभाग्य तो किसी किसी को ही मिलता है।
अब हमें और भी अधिक सावधानी, श्रद्धा और विनम्रता से भक्ति करनी होगी। हमें सदा याद रखना होगा कि भगवान हमें देख रहे हैं। उस दिन से भोलानाथ और भी अधिक समर्पित हो गया। उसकी भक्ति में एक नया आयाम आ गया था। अब वह केवल व्रत नहीं रखता था, बल्कि प्रत्येक कार्य को भगवान की सेवा मानकर करता था। वह हर गुरुवार को व्रत रखता और पूरे मन, वचन और कर्म से भगवान विष्णु की आराधना करता। उसने अपने घर में एक छोटा सा सुंदर मंदिर बनवाया, जहां भगवान विष्णु की एक अत्यंत मनमोहक प्रतिमा स्थापित की गई। वह प्रतिदिन प्रातःकाल और सायंकाल वहां पूजा अर्चना करता, दीपक जलाता, धूप अगरबत्ती करता और भगवान का पवित्र नाम जपता। उसकी गहरी भक्ति और निष्ठा देखकर गांव के अन्य लोग भी प्रभावित होने लगे। धीरे धीरे अनेक लोग उसके साथ पूजा में सम्मिलित होने लगे। प्रत्येक गुरुवार को उसके छोटे से मंदिर में भक्तों की संख्या बढ़ती गई। नारायण अब बड़ा हो रहा था और वह भी अपने पिता की गहरी भक्ति से अत्यंत प्रेरित होकर भगवान की आराधना करने लगा था। वह प्रतिदिन मंदिर जाता और वहां स्वयं सफाई करता, ताजे फूल तोड़कर लाता, उन्हें भगवान के चरणों में अर्पित करता और दीपक जलाता। उसके मन में भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा जागृत हो गई थी। एक दिन नारायण ने अपने पिता से जिज्ञासा से पूछा, पिताजी, भगवान विष्णु कौन है? वे इतने महान क्यों हैं? उनकी इतनी महिमा क्यों है? लोग उन्हें इतना क्यों पूजते हैं? भोलानाथ ने अपने प्रिय पुत्र को प्रेम से गोद में बैठाया और अत्यंत धैर्य से समझाते हुए कहा, बेटा नारायण भगवान विष्णु इस समस्त जगत के पालनहार हैं। वे त्रिमूर्ति में से एक हैं। ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं, भगवान विष्णु उसका पालन करते हैं और भगवान शिव उसका संहार करते हैं। जब भी इस पवित्र धरती पर अधर्म बढ़ता है, जब पाप और अत्याचार का साम्राज्य फैलता है और धर्म का नाश होने लगता है, तब भगवान विष्णु अवतार लेकर इस धरती पर आते हैं और धर्म की पुनः स्थापना करते हैं, असुरों का संहार करते हैं और सज्जनों की रक्षा करते हैं। उन्होंने अब तक अनेक अवतार लिए हैं और शास्त्रों में 10 प्रमुख अवतारों का उल्लेख है। सबसे पहले मत्स्य अवतार, जिसमें उन्होंने मछली का रूप धारण कर प्रलय के समय वेदों की रक्षा की और मनु को बचाया। फिर कूर्म अवतार, जिसमें उन्होंने विशाल कछुए का रूप धारण कर समुद्र मंथन में मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया। फिर वराह अवतार, जिसमें उन्होंने विशाल सुअर का रूप लेकर पृथ्वी को समुद्र की गहराई से निकाला और हिरण्याक्ष का वध किया। फिर नरसिंह अवतार, जिसमें उन्होंने अर्ध नर अर्ध सिंह का अद्भुत रूप धारण कर अपने परम भक्त प्रहलाद की रक्षा की और उसके दुष्ट पिता हिरण्यकशिपु का वध किया। फिर वामन अवतार, जिसमें उन्होंने बौने ब्राह्मण का रूप लेकर राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी और 3 पगों में ही तीनों लोकों को नाप लिया। फिर परशुराम अवतार, जिसमें उन्होंने अत्याचारी क्षत्रियों का संहार किया। फिर राम अवतार, जिसमें उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जन्म लेकर रावण का वध किया और धर्म की स्थापना की। फिर कृष्ण अवतार, जिसमें उन्होंने योगेश्वर के रूप में अनेक असुरों का संहार किया और महाभारत के युद्ध में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। फिर बुद्ध अवतार, जिसमें उन्होंने करुणा और अहिंसा का संदेश दिया। और अंत में कल्कि अवतार, जो अभी आना शेष है और जो कलयुग के अंत में आकर पाप और अधर्म का नाश करेंगे। भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की विशाल और दिव्य शैया पर शयन करते हैं और देवी लक्ष्मी, जो समृद्धि, ऐश्वर्य और सौभाग्य की देवी हैं, वे उनकी पत्नी हैं और सदा उनके चरणों की सेवा करती रहती हैं। भगवान विष्णु के 4 हाथ हैं और उनमें 4 दिव्य वस्तुएं हैं। एक हाथ में शंख है, जो 5 जन्य कहलाता है। दूसरे हाथ में सुदर्शन चक्र है, जो अत्यंत तेज और शक्तिशाली है। तीसरे हाथ में कौमोदकी नाम की गदा है और चौथे हाथ में पद्म यानी कमल का पुष्प है। यह सभी उनकी असीम शक्तियों के प्रतीक हैं। शंख से वे घोषणा करते हैं कि धर्म की अंततः विजय होगी। सुदर्शन चक्र से वे अधर्मियों और दुष्टों का नाश करते हैं। गदा से वे असुरों का संहार करते हैं और पद्म से वे इस सृष्टि का पालन और सौंदर्य प्रदान करते हैं। भगवान विष्णु की महिमा अपरंपार और अवर्णनीय है। वे सर्वव्यापी हैं, अर्थात हर स्थान पर उनकी उपस्थिति है। वे सर्वशक्तिमान हैं, अर्थात कोई भी शक्ति उनसे बड़ी नहीं है। और वे सर्वज्ञ हैं, अर्थात वे सब कुछ जानते हैं। जो व्यक्ति उनकी सच्चे और निष्कपट मन से आराधना करता है, जो उनका नाम लेता है, जो उनकी शरण में आता है, उसे वे कभी भी निराश नहीं करते। वे अपने भक्तों की सदा रक्षा करते हैं। नारायण ने आश्चर्य और जिज्ञासा से पूछा,
पिताजी, तो क्या भगवान ने हमारी भी प्रार्थना सुनी? क्या उन्होंने हम पर कृपा की? भोलानाथ ने प्रेम से अपने पुत्र के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, हां बेटा, भगवान ने हमारी अवश्य सुनी। इसीलिए तो आज हमारे पास इतना कुछ है, जबकि कुछ समय पहले हमारे पास कुछ भी नहीं था। हम भूखे सोते थे, हमारे पास फटे वस्त्र थे, हमारी फसल नष्ट हो गई थी, परंतु हमने भगवान पर विश्वास नहीं छोड़ा। हमने धैर्य रखा और उनकी आराधना की। यह सब भगवान विष्णु की अपार कृपा और आशीर्वाद है। परंतु बेटा, हमें इसका सदुपयोग करना चाहिए। हमें विनम्र रहना चाहिए, हमें अहंकार नहीं करना चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण यह कि हमें दूसरों की सहायता करनी चाहिए, क्योंकि भगवान ने हमें यह सब इसलिए दिया है कि हम दूसरों की सेवा कर सकें। उसी समय गांव में एक भयंकर संकट आया। गांव के मुख्य कुएं का जल अचानक सूखने लगा और धीरे धीरे वह पूरी तरह से सूख गया। लोग अत्यंत परेशान हो गए। गर्मी का प्रचंड मौसम था और जल के बिना जीवन असंभव हो गया था। पशु प्यासे मरने लगे, फसलें सूखने लगीं और लोगों को पीने का पानी भी नहीं मिल रहा था। गांव के मुखिया ने तुरंत एक आपातकालीन सभा बुलाई और कहा, हमें किसी भी प्रकार से जल का प्रबंध करना होगा, नहीं तो हम सबका जीवन संकट में पड़ जाएगा। हमारे पशु मर जाएंगे और हम स्वयं भी बच नहीं पाएंगे। लोगों ने अनेक सुझाव दिए। किसी ने कहा कि हम दूसरे गांव से पानी लाएं, किसी ने कहा कि हम राजा से सहायता मांगें, किसी ने कहा कि हम वर्षा के लिए यज्ञ करें, परंतु कोई भी सुझाव व्यावहारिक और तुरंत लागू करने योग्य नहीं था। तब भोलानाथ ने सोच विचार के पश्चात कहा, मैं एक सुझाव देता हूं, हम सब मिलकर एक नया और गहरा कुआं खोदें। यह काम निश्चित रूप से कठिन है, इसमें बहुत परिश्रम लगेगा, समय लगेगा, परंतु यह असंभव नहीं है। यदि हम सब मिलकर प्रयास करें तो हम अवश्य सफल होंगे। मैं अपना समस्त धन इस कार्य में लगाने को तैयार हूं। गांव के लोग भोलानाथ की बात से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने सोचा कि जो व्यक्ति अपना सब कुछ गांव की भलाई के लिए लगाने को तैयार है, उसकी बात अवश्य माननी चाहिए। सभी ने मिलकर निर्णय लिया कि वे नया कुआं खोदेंगे। भोलानाथ ने अपनी लगभग सारी बचत इस पवित्र कार्य में लगा दी। उसने मजदूरों को बुलाया, आवश्यक उपकरण खरीदे और स्वयं भी पूरे मन से इस कार्य में जुट गया। गांव के अनेक लोग भी अपनी अपनी क्षमता के अनुसार सहायता करने लगे। दिन रात कठोर परिश्रम किया गया। भोलानाथ धूप में, गर्मी में, थकान में भी काम करता रहा। 1 महीना बीत गया और अंततः नया कुआं तैयार हो गया। जब पहली बार उस नए कुएं से जल निकाला गया तो वह अत्यंत मीठा, शीतल और स्वच्छ था। ऐसा लगा मानो अमृत बरस रहा हो। गांव के सभी लोगों ने उस जल को ग्रहण किया और भगवान को धन्यवाद दिया। गांव के लोगों ने भोलानाथ को घेर लिया और उसे अनगिनत आशीर्वाद दिए। वे कहने लगे, तुमने हमारे प्राण बचाए हैं, तुमने अपना सर्वस्व हमारे लिए न्यौछावर कर दिया। तुम धन्य हो, तुम्हारा जीवन सफल है, तुम साक्षात देवता के समान हो। परंतु भोलानाथ ने अत्यंत विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, नहीं नहीं, मैं कोई देवता नहीं हूं। यह सब भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा और प्रेरणा है। मैंने तो केवल उनकी आज्ञा का पालन किया है। जो कुछ भी मेरे पास था वह भी उन्हीं का दिया हुआ था। मैंने तो केवल उसका सही उपयोग किया है। आप सब भगवान को धन्यवाद दीजिए, मुझे नहीं। उस रात फिर से भोलानाथ को एक दिव्य और अलौकिक स्वप्न आया। भगवान विष्णु पुनः उसके समक्ष प्रकट हुए। इस बार उनके साथ देवी लक्ष्मी भी थी, जो अत्यंत सुंदर और दिव्य थी। उनके चारों ओर स्वर्णिम आभा थी। भगवान विष्णु ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, हे भोलानाथ, तुमने बहुत उत्तम कार्य किया। तुमने अपनी संपूर्ण संपत्ति दूसरों के कल्याण में लगा दी। तुमने स्वयं को नहीं सोचा, बल्कि दूसरों के बारे में सोचा। यह सच्ची भक्ति का लक्षण है। यह सच्चे मनुष्य का गुण है। जो व्यक्ति अपने सुख से अधिक दूसरों के सुख की चिंता करता है, जो अपने लाभ से अधिक दूसरों के लाभ के बारे में सोचता है, वही मेरा सच्चा भक्त है, वही मुझे प्रिय है। अब मैं तुम्हें एक विशेष वरदान देना चाहता हूं। मांगो क्या चाहिए, जो भी तुम्हारा मन चाहे मांग लो। भोलानाथ ने अत्यंत विनम्रता से हाथ जोड़कर और आंखों में आंसू लिए हुए कहा, प्रभु, हे कृपालु, हे दीनबंधु, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मेरे पास जो कुछ भी है वह सब आपकी असीम कृपा से है। आपने मुझ जैसे तुच्छ प्राणी पर इतनी कृपा की है कि मैं आजीवन आपका ऋणी रहूंगा। मैं केवल इतनी विनम्र प्रार्थना करता हूं कि मेरी आपके प्रति भक्ति सदा सदा के लिए बनी रहे। मेरा मन कभी भी आपसे विमुख ना हो
और मैं सदा आपकी सेवा में, आपके भक्तों की सेवा में और गरीबों असहायों की सेवा में लगा रहूं। मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे यश नहीं चाहिए, मुझे राज्य नहीं चाहिए, मुझे केवल आपके चरणों में स्थान चाहिए। भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए और उनके मुख पर दिव्य मुस्कान आ गई। उन्होंने कहा, तुम्हारी यह विनम्रता, तुम्हारा यह निष्काम भाव, तुम्हारा यह समर्पण ही तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है। तुम्हारा यही भाव तुम्हें मुझसे जोड़े रखता है। मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम्हारा यह गांव देवगांव सदा समृद्ध रहेगा। यहां कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होगी। यहां सदा शांति और सुख रहेगा। यहां के लोग धर्म के मार्ग पर चलेंगे, परंतु इसके लिए तुम्हें एक महत्वपूर्ण शर्त माननी होगी। तुम्हें प्रत्येक गुरुवार को मेरी कथा सुनानी होगी, जिससे लोग मेरी महिमा जानें, धर्म को समझें और सत्य के मार्ग पर चलें। कथा के माध्यम से मेरे अवतारों की लीलाएं, मेरे भक्तों की गाथाएं और धर्म के सिद्धांत लोगों तक पहुंचाने होंगे। भोलानाथ ने घबराहट से कहा, परंतु प्रभु, मैं तो अनपढ़ हूं। मैंने कभी कोई शास्त्र नहीं पढ़ा। मुझे तो ठीक से अक्षर ज्ञान भी नहीं है। मैं कैसे कथा सुनाऊंगा? मैं क्या बोलूंगा? लोग मुझ पर हंसेंगे। भगवान ने करुणा से मुस्कुराते हुए कहा, चिंता बिल्कुल मत करो। तुम्हें कुछ भी याद करने की आवश्यकता नहीं है। जब तुम कथा सुनाने के लिए बैठोगे, जब तुम मेरा नाम लोगे और श्रद्धा से कथा आरंभ करोगे, तो मैं स्वयं तुम्हारे मुख से बोलूंगा। मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर प्रवाहित होगी। तुम्हारे शब्दों में मेरा संदेश होगा। तुम केवल माध्यम बनो और बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। तुम बस प्रत्येक गुरुवार को शुद्ध होकर स्नान करके मेरा नाम लेकर कथा आरंभ कर देना। यह कहकर भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी धीरे धीरे अंतर ध्यान हो गए। उनके जाते ही चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया और फिर सब कुछ शांत हो गया। अगले दिन प्रातःकाल भोलानाथ ने गांव के लोगों को एकत्रित किया और कहा कि वह प्रत्येक गुरुवार को भगवान विष्णु की कथा सुनाएगा। लोग अत्यंत आश्चर्यचकित हुए, क्योंकि वे जानते थे कि भोलानाथ अनपढ़ है। एक बूढ़े व्यक्ति ने संशय से पूछा, परंतु भोलानाथ, तुम तो पढ़े लिखे नहीं हो। तुम्हें शास्त्रों का ज्ञान कहां से होगा? तुम कथा कैसे सुनाओगे? भोलानाथ ने विनम्रता से कहा, आप सही कह रहे हैं। मुझे शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, परंतु भगवान ने स्वयं मुझे यह आज्ञा दी है। उन्होंने कहा है कि वे स्वयं मेरे मुख से बोलेंगे। मैं केवल माध्यम हूं। यदि आप लोगों को विश्वास है तो कृपया आइए और कथा सुनिए। यदि विश्वास नहीं है तो भी कोई बात नहीं, परंतु भगवान की आज्ञा का पालन मुझे अवश्य करना है। गांव के अधिकांश लोग भोलानाथ की सच्चाई और भक्ति पर विश्वास करते थे, इसलिए वे तैयार हो गए। पहले गुरुवार को गांव के छोटे से मंदिर में अनेक लोग एकत्रित हुए। बूढ़े, जवान, स्त्रियां, बच्चे सभी उत्सुकता से भोलानाथ की प्रतीक्षा कर रहे थे। भोलानाथ ने पवित्र स्नान किया, शुद्ध वस्त्र धारण किए और भगवान विष्णु की विधिवत पूजा की। उसने दीपक जलाया, धूप अगरबत्ती की, फूल चढ़ाए और फिर अत्यंत श्रद्धा से भगवान के सामने बैठ गया। उसने आंखें बंद की, हाथ जोड़े और मन ही मन प्रार्थना की, हे प्रभु, अब आप ही मेरी सहायता करें। आप ही मेरे मुख से बोले, मैं तो आपका दास हूं। फिर उसने गहरी सांस ली और भगवान का नाम लेकर कथा आरंभ की। जैसे ही उसने ओम नमो नारायणाय कहा और कथा शुरू की, उसके मुख से ऐसे दिव्य और मधुर शब्द निकलने लगे जैसे कोई महान विद्वान या आर्षि बोल रहा हो। उसकी वाणी में अद्भुत माधुर्य आ गया, उसके शब्दों में गहराई आ गई। उसने भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की अत्यंत मार्मिक कथा सुनाई। कैसे भक्त प्रहलाद ने अपने दुष्ट पिता हिरण्यकशिपु के अत्याचारों को सहा, परंतु भगवान विष्णु के प्रति अपनी आस्था नहीं छोड़ी। कैसे उसे अग्नि में जलाया गया, पहाड़ से गिराया गया, विष दिया गया, परंतु भगवान ने हर बार उसकी रक्षा की। और अंततः कैसे भगवान विष्णु ने स्तंभ से प्रकट होकर अर्ध नर अर्ध सिंह का भयंकर रूप धारण किया और हिरण्यकशिपु का वध किया। कथा इतनी भावपूर्ण और हृदय स्पर्शी थी कि उपस्थित सभी लोगों की आंखों में आंसू आ गए। कुछ लोग तो भाव विभोर होकर रोने लगे। कथा समाप्त होने पर सभी ने भोलानाथ को साष्टांग प्रणाम किया और कहा, आज तो ऐसा लग रहा था जैसे स्वयं भगवान बोल रहे थे। आपके मुख से जो शब्द निकले वे साधारण शब्द नहीं थे, बल्कि दिव्य अमृत थे। हमारे हृदय को शांति मिली, हमारी आत्मा को तृप्ति मिली। कृपया आप यह कथा निरंतर सुनाते रहे। इस प्रकार प्रत्येक गुरुवार को कथा होने लगी और गांव में एक नया और दिव्य वातावरण निर्मित होने लगा।
लोग धर्म के मार्ग पर चलने लगे। आपस में प्रेम और सद्भाव बढ़ने लगा, झगड़े कम होने लगे और गांव में शांति तथा समृद्धि का वास होने लगा। प्रत्येक गुरुवार को भोलानाथ जब कथा सुनाता तो उसके मुख से ऐसे ज्ञान के मोती झरते कि श्रोता मंत्रमुग्ध हो जाते। कभी वह भगवान राम की कथा सुनाता तो कभी भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करता। कभी वह धर्म के सिद्धांत समझाता तो कभी भक्ति की महिमा का गान करता। उसकी कथा सुनकर पापी व्यक्ति भी सुधर जाते, कठोर हृदय वाले भी पिघल जाते और नास्तिक भी आस्तिक बन जाते। धीरे धीरे भोलानाथ की कथा की ख्याति केवल देवगांव तक सीमित नहीं रही, बल्कि आसपास के गांवों तक फैलने लगी। लोग दूर दूर से चलकर आने लगे। कुछ लोग तो रात भर यात्रा करके आते और कथा सुनकर ही लौटते। छोटा सा मंदिर भीड़ से भर जाता और लोग बाहर खड़े होकर भी कथा सुनते। कुछ महीनों पश्चात यह समाचार राजधानी मणिपुर तक भी पहुंच गया। महाराज विक्रमादित्य के दरबार में एक दिन एक व्यापारी ने कहा, महाराज, मैंने सुना है कि आपके राज्य के एक छोटे से गांव देवगांव में एक साधारण किसान रहता है जो अद्भुत कथा सुनाता है। वह अनपढ़ है, परंतु जब वह कथा सुनाता है तो ऐसा लगता है मानो कोई महान अर्षि बोल रहा हो। उसकी कथा सुनकर लोगों का जीवन परिवर्तित हो जाता है। महाराज को जिज्ञासा हुई और उन्होंने अपने विश्वस्त मंत्री को आदेश दिया कि जाओ और देखो यह बात सत्य है अथवा केवल अतिशयोक्ति है। यदि सत्य है तो उस व्यक्ति को मेरे पास लेकर आओ। मंत्री अगले ही दिन देवगांव के लिए रवाना हो गया। जब वह गांव पहुंचा तो संयोग से उस दिन गुरुवार था। मंदिर में अपार भीड़ थी और भोलानाथ कथा सुना रहा था। मंत्री ने भी भीड़ में खड़े होकर कथा सुनी। उस दिन भोलानाथ भगवान वामन के अवतार की कथा सुना रहा था। कैसे भगवान ने बौने ब्राह्मण का रूप धारण करके राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी और कैसे उन्होंने 3 पगों में समस्त त्रिलोकी को नाप लिया। कथा इतनी गहरी और भावपूर्ण थी कि मंत्री, जो स्वयं अत्यंत विद्वान था, वह भी अभिभूत हो गया। उसकी आंखों में अश्रु आ गए और हृदय में भक्ति का भाव जागृत हो गया। कथा समाप्त होने के पश्चात मंत्री ने भोलानाथ से मिलने की इच्छा व्यक्त की। जब भोलानाथ को पता चला कि राजा के मंत्री आए हैं तो वह घबरा गया और सोचने लगा कि कहीं उसने कोई अपराध तो नहीं किया। परंतु जब मंत्री ने उससे अत्यंत सम्मान से बात की और कहा कि महाराज आपसे मिलना चाहते हैं, तो भोलानाथ और भी चिंतित हो गया। उसने कहा, मंत्री जी, मैं तो एक साधारण किसान हूं, मुझे राजदरबार का कोई ज्ञान नहीं है, मैं वहां क्या करूंगा। मंत्री ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, महाराज केवल तुम्हारी कथा सुनना चाहते हैं। तुमने जो अद्भुत कार्य किया है उसकी ख्याति राजधानी तक पहुंच गई है। महाराज स्वयं धर्मपरायण हैं और भगवान विष्णु के परम भक्त हैं। वे तुम्हारा सम्मान करना चाहते हैं। भोलानाथ ने स्वामी आनंदानंद से परामर्श किया। स्वामी जी ने कहा, यह भगवान की इच्छा है, तुम्हें जाना चाहिए। तुम्हारे माध्यम से भगवान का संदेश राजमहल तक पहुंचेगा। यह बहुत बड़ा सौभाग्य है। अगले दिन भोलानाथ मंत्री के साथ राजधानी के लिए रवाना हुआ। यह उसकी जीवन की पहली राजधानी यात्रा थी। जब वह विशाल राजमहल देखा, उसके भव्य द्वार देखे, सुसज्जित सभागार देखा, तो वह अवाक रह गया। परंतु उसने अपने मन में भगवान विष्णु का स्मरण किया और साहस बटोरा। महाराज विक्रमादित्य सिंहासन पर विराजमान थे। उन्होंने भोलानाथ को अत्यंत सम्मान से बुलाया और कहा, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है। मेरे मंत्री ने तुम्हारी कथा की अत्यंत प्रशंसा की है। मैं चाहता हूं कि तुम यहां राजमहल में भी कथा सुनाओ। भोलानाथ ने विनम्रता से कहा, महाराज, मैं तो आपका दास हूं, जो आज्ञा। परंतु मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि मैं अनपढ़ हूं, मैं कोई विद्वान नहीं हूं। जो कुछ भी मेरे मुख से निकलता है वह भगवान विष्णु की कृपा से निकलता है। मैं केवल माध्यम हूं। महाराज ने प्रसन्नता से कहा, यही तो सच्ची भक्ति का लक्षण है, विनम्रता और समर्पण। मुझे विश्वास है कि तुम्हारी कथा हमारे लिए भी ज्ञान और शांति लेकर आएगी। अगले गुरुवार को राजमहल में विशेष व्यवस्था की गई। राजपरिवार, मंत्रीगण, विद्वान पंडित, सेनापति और राज्य के प्रमुख नागरिक सभी उपस्थित हुए। भोलानाथ ने स्नान किया, शुद्ध वस्त्र धारण किए और भगवान विष्णु का ध्यान किया। फिर उसने कथा आरंभ की। उस दिन उसने भगवान कृष्ण के जीवन से एक अत्यंत मार्मिक प्रसंग सुनाया। कैसे भगवान कृष्ण ने अपने बाल्यकाल में माता यशोदा को विश्व दर्शन कराया, कैसे उन्होंने कंस के अत्याचारों का अंत किया, कैसे उन्होंने महाभारत के युद्ध में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। कथा इतनी गहन और भावपूर्ण थी
कि सभा में उपस्थित सभी लोग मंत्रमुग्ध हो गए। महाराज विक्रमादित्य की आंखों में भी आंसू आ गए। कथा समाप्त होने पर महाराज ने उठकर भोलानाथ को प्रणाम किया और कहा, आज मुझे लगा कि मैंने सचमुच भगवान के दर्शन किए हैं। तुम्हारे शब्दों में दिव्य शक्ति है, तुम्हारी वाणी में अमृत है। मैं चाहता हूं कि तुम यहां राजमहल में रहो और नियमित रूप से कथा सुनाओ। परंतु भोलानाथ ने विनम्रता से कहा, महाराज, आपकी कृपा के लिए मैं कृतज्ञ हूं, परंतु मुझे अपने गांव लौटना होगा। वहां गरीब और साधारण लोग हैं जो मेरी कथा की प्रतीक्षा करते हैं। भगवान ने मुझे उनकी सेवा का कार्य सौंपा है, मैं उसे छोड़ नहीं सकता। महाराज अत्यंत प्रभावित हुए और बोले, तुम्हारी यह विनम्रता और कर्तव्य परायणता ही तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है। मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, परंतु तुम्हें सम्मानित अवश्य करूंगा। उन्होंने भोलानाथ को बहुमूल्य उपहार देने चाहे, परंतु भोलानाथ ने विनम्रता पूर्वक मना कर दिया और कहा, महाराज, मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। यदि आप कुछ देना ही चाहते हैं तो मेरे गांव के गरीबों के लिए कुछ व्यवस्था कर दीजिए। महाराज ने भोलानाथ की इच्छा का सम्मान करते हुए देवगांव के विकास के लिए धन और साधन भेजने का आदेश दिया। उन्होंने यह भी घोषणा की कि गांव में एक विशाल मंदिर बनवाया जाएगा, जहां भगवान विष्णु की भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी। भोलानाथ अत्यंत प्रसन्न मन से अपने गांव लौट आया। जब गांव वासियों को पता चला कि महाराज ने भोलानाथ का सम्मान किया है और गांव के विकास के लिए सहायता भेजी है, तो सभी अत्यंत खुश हुए। कुछ ही महीनों में गांव में एक सुंदर और भव्य मंदिर का निर्माण हो गया। उसमें भगवान विष्णु की एक अत्यंत मनोहर प्रतिमा स्थापित की गई, जो काले पत्थर से बनी थी और अद्भुत शोभा दे रही थी। मंदिर की प्रतिष्ठा के दिन दूर दूर से हजारों लोग आए। महाराज विक्रमादित्य स्वयं भी पधारे और उन्होंने भगवान की पूजा की। उस दिन भोलानाथ ने विशेष कथा सुनाई, जिसमें उसने भगवान विष्णु की महिमा का विस्तार से वर्णन किया। कथा इतनी प्रभावशाली थी कि उपस्थित सभी लोग भाव विभोर हो गए। उस रात भोलानाथ को पुनः एक दिव्य स्वप्न आया। भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, हे भोलानाथ, तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया। तुमने निस्वार्थ भाव से मेरी कथा सुनाई। तुमने गरीबों की सेवा की। तुमने विनम्रता नहीं छोड़ी। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूं। अब मैं तुम्हें अंतिम आशीर्वाद देता हूं। तुम्हारा नाम युगों युगों तक अमर रहेगा। तुम्हारी कथा पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाएगी। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से गुरुवार का व्रत रखेगा और मेरी कथा सुनेगा, उसके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। उसके जीवन में शांति और समृद्धि आएगी। उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। परंतु याद रखना कि व्रत केवल भूखे रहने का नहीं है। यह मन को पवित्र करने का है। यह निस्वार्थ सेवा का है। यह दूसरों के दुख को समझने का है। जो व्यक्ति केवल अपने लाभ के लिए व्रत रखेगा, उसे कुछ नहीं मिलेगा। परंतु जो निष्काम भाव से मेरी आराधना करेगा और दूसरों की सेवा करेगा, उसे मैं सब कुछ दूंगा। भोलानाथ ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आपकी कृपा से मेरा जीवन सफल हो गया। मैं सदा आपका आभारी रहूंगा। भगवान मुस्कुराए और अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल जब भोलानाथ की आंख खुली तो उसने पाया कि उसके पूरे शरीर में एक अद्भुत ऊर्जा और शांति है। उसे लगा मानो उसका पुनर्जन्म हो गया हो। उस दिन से भोलानाथ और भी अधिक समर्पण से कथा सुनाने लगा। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। लोग कहने लगे कि देवगांव में एक दिव्य पुरुष रहता है, जिसके मुख से भगवान स्वयं बोलते हैं। वर्षों बीत गए। भोलानाथ वृद्ध हो गया, परंतु उसकी कथा में वही तेज था, वही माधुर्य था। उसका पुत्र नारायण अब युवा हो गया था और वह भी अपने पिता की तरह भगवान विष्णु का परम भक्त बन गया था। भोलानाथ ने उसे भी कथा कहने की कला सिखाई। एक दिन भोलानाथ ने अनुभव किया कि उसका समय आ गया है। उसने गांववासियों को एकत्रित किया और अंतिम कथा सुनाई। उस दिन उसने भगवान विष्णु के सभी अवतारों का संक्षिप्त वर्णन किया और कहा, प्रिय भाइयों और बहनों, मैं अब जा रहा हूं, परंतु भगवान विष्णु की कथा यहीं नहीं रुकेगी। मेरा पुत्र नारायण इसे आगे बढ़ाएगा। आप सबसे विनती है कि गुरुवार के व्रत को कभी मत भूलना। इसे पूरी श्रद्धा से करना। भगवान का नाम लेना, गरीबों की सेवा करना, दूसरों के दुख को समझना, यही सच्ची भक्ति है, यही सच्चा धर्म है। यह कहते हुए भोलानाथ ने आंखें बंद कर लीं और ओम नमो नारायणाय का जाप करते हुए प्राण त्याग दिए। सभी लोग रो पड़े, परंतु उन्हें यह भी विश्वास था कि भोलानाथ सीधे भगवान विष्णु के धाम गया है। उसके पश्चात नारायण ने अपने पिता की परंपरा को आगे बढ़ाया। वह भी प्रत्येक गुरुवार को कथा सुनाने लगा। इस प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी यह परंपरा चलती रही।
देवगांव एक तीर्थ स्थल बन गया। दूर दूर से लोग वहां आने लगे और आज भी वहां प्रत्येक गुरुवार को भगवान विष्णु की कथा सुनाई जाती है। आज भी हजारों लोग गुरुवार का व्रत रखते हैं और भगवान विष्णु की आराधना करते हैं। और जो भी सच्चे मन से यह व्रत रखता है उसके जीवन में अद्भुत परिवर्तन आता है। उसके कष्ट दूर होते हैं, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उसे शांति तथा समृद्धि प्राप्त होती है। प्रिय श्रोताओं, यह कथा हमें यह सिखाती है कि भगवान विष्णु सदा अपने सच्चे भक्तों की रक्षा करते हैं। चाहे कितना भी कठिन समय हो, चाहे कितनी भी विपत्तियां आएं, यदि हम धैर्य रखें, विश्वास रखें और भगवान का नाम लें तो वे अवश्य हमारी सहायता करते हैं। परंतु याद रखिए कि भक्ति निस्वार्थ होनी चाहिए। हमें केवल अपने लाभ के लिए नहीं बल्कि भगवान के प्रेम के लिए उनकी आराधना करनी चाहिए। हमें दूसरों की सेवा करनी चाहिए, गरीबों और असहायों की मदद करनी चाहिए। यही सच्चा धर्म है, यही भगवान विष्णु को प्रिय है। गुरुवार का व्रत अत्यंत पवित्र और शक्तिशाली है। जो व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा से इस व्रत को रखता है उसके जीवन में भगवान विष्णु की कृपा बरसती है। उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। उसके सभी संकट दूर होते हैं, उसकी बुद्धि शुद्ध होती है और उसे सही मार्ग मिलता है। परंतु व्रत करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। सबसे पहले मन को शुद्ध करें, किसी के प्रति द्वेष न रखें, सबको क्षमा कर दें। फिर प्रातःकाल स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें, भगवान विष्णु की पूजा करें। यदि संभव हो तो तुलसी के पत्ते अवश्य चढ़ाएं, क्योंकि तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। दीपक जलाएं, धूप अगरबत्ती करें, भगवान को भोग लगाएं, फिर भगवान विष्णु की कथा सुने या पढ़ें। पूरे दिन भगवान का स्मरण करें। यदि संभव हो तो ओम नमो नारायणाय या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। किसी गरीब या जरूरतमंद की सहायता अवश्य करें। शाम को फिर पूजा करें और फिर भोजन ग्रहण करें। भोजन में प्याज लहसुन का प्रयोग ना करें, सात्विक भोजन करें। और सबसे महत्वपूर्ण यह कि पूरे दिन सत्य बोलें, किसी को कष्ट ना दें और सभी के साथ प्रेम से व्यवहार करें। यदि आप नियमित रूप से गुरुवार का व्रत रखेंगे तो आप स्वयं अनुभव करेंगे कि आपके जीवन में कितना सकारात्मक परिवर्तन आता है। आपका मन शांत होगा, आपको सही निर्णय लेने की शक्ति मिलेगी, आपके रिश्तों में मधुरता आएगी, आपके व्यवसाय में वृद्धि होगी, आपके बच्चे आज्ञाकारी और बुद्धिमान बनेंगे, आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा और सबसे बढ़कर आपको भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होगी, जो इस संसार की सबसे बड़ी संपत्ति है। तो प्रिय श्रोताओं, आज से ही संकल्प लें कि आप प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखेंगे, भगवान विष्णु की आराधना करेंगे, उनकी कथा सुनेंगे और दूसरों की सेवा करेंगे। यह व्रत न केवल आपके जीवन को बदलेगा बल्कि आपकी आने वाली पीढ़ियों को भी आशीर्वाद देगा। भगवान विष्णु की महिमा अपरंपार है, उनकी कृपा असीम है। जो उन्हें सच्चे मन से पुकारता है वे अवश्य उसके पास आते हैं। भोलानाथ एक साधारण गरीब किसान था, परंतु उसकी सच्ची भक्ति ने उसे महान बना दिया। उसका नाम आज भी अमर है। यह हमें सिखाता है कि भगवान के लिए ना धन देखा जाता है ना पद, केवल भक्ति देखी जाती है, केवल सच्चाई देखी जाती है, केवल समर्पण देखा जाता है। तो आइए हम सब मिलकर भगवान विष्णु की शरण में जाएं, उनका नाम लें, उनकी कृपा मांगें और उनके बताए मार्ग पर चलें। वे हमारे पालनहार हैं, वे हमारी रक्षा करेंगे, वे हमारा कल्याण करेंगे। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि, जय विष्णु भगवान। इस पावन कथा को सुनने के लिए आप सबका हृदय से धन्यवाद। भगवान विष्णु आप सबके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए। आपके सभी मनोरथ पूर्ण हो, आपके घर में सदा आनंद का वास हो और आप सदा धर्म के मार्ग पर चलते रहें। जय श्री हरि। ओम शांति शांति शांति। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब सृष्टि अभी अपनी दिव्य शांति में स्थिर थी। आकाश में देवताओं के लोक प्रकाशित थे, पृथ्वी पर धर्म की ध्वजा लहरा रही थी और तीनों लोकों का संतुलन भगवान विष्णु की करुण दृष्टि से बना हुआ था। क्षीर सागर की अथाह शांति में शेषनाग की शैया पर भगवान विष्णु योग निद्रा में लीन रहते थे। उनके मुखमंडल से ऐसी दिव्यता झलकती थी मानो स्वयं समय भी उनके चरणों में नतमस्तक हो। उसी समय देवताओं के लोक में एक हलचल उत्पन्न हुई। असुरों के राजा कालनेमी ने कठोर तपस्या कर वरदान प्राप्त कर लिया था।
और उसके मन में यह अहंकार जाग उठा कि अब वह तीनों लोकों का स्वामी बन सकता है। उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। इंद्र का सिंहासन डगमगाने लगा, देवताओं की शक्तियां क्षीण होने लगी। ब्रह्मा, शिव, इंद्र, वरुण, अग्नि सभी देवता एकत्र होकर चिंता में डूब गए। तब देवगुरु बृहस्पति ने कहा, हे देवगण, इस संकट का समाधान केवल एक ही है। हमें श्रीहरि विष्णु की शरण में जाना होगा। वही पालन करता है, वही धर्म के रक्षक है। सभी देवता क्षीर सागर पहुंचे। वहां उन्होंने वेद मंत्रों से भगवान विष्णु की स्तुति की। नारायणम नमस्कृत्यम सर्वलोकैक नायकम। देवताओं की पुकार सुनकर भगवान विष्णु ने नेत्र खोले। उनके नेत्रों से करुणा की ऐसी धारा बही कि स्वयं समुद्र शांत हो गया। विष्णु जी ने मंद मुस्कान के साथ कहा, हे देवताओं, चिंता मत करो। जहां जहां धर्म की हानि होती है, वहां वहां मैं स्वयं प्रकट होता हूं। भगवान विष्णु ने उस समय एक दिव्य अवतार लेने का निश्चय किया, धर्म की रक्षा और अधर्म के विनाश के लिए। उनके तेज से दिशाएं प्रकाशित हो उठी। लक्ष्मी माता ने उनके चरणों में कमल अर्पित किया और ब्रह्मा जी ने सृष्टि की शक्ति का आशीर्वाद दिया। महादेव ने अपने त्रिनेत्र से उन्हें अभय प्रदान किया। विष्णु जी ने पृथ्वी पर अवतार लिया और साधारण मानव रूप में रहकर भी अपनी दिव्यता से सबको मोहित करने लगे। जहां वे जाते वहां दुख दूर हो जाता, अन्याय कांपने लगता और सत्य का दीप जल उठता। असुर कालनेमी को जब यह झात हुआ कि स्वयं विष्णु पृथ्वी पर प्रकट हो चुके हैं, तो उसका अहंकार और भी भड़क उठा। एक भयानक युद्ध हुआ। देवताओं ने आकाश से युद्ध देखा। शंखनाद हुआ, चक्र चला, गदा उठी। भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र जब घूमता था, तब अधर्म की जड़ें स्वयं कटने लगती थी। अंततः कालनेमी का अहंकार चूर चूर हो गया और धर्म की पुनः स्थापना हुई। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। पृथ्वी ने चैन की सांस ली। भगवान विष्णु ने कहा, याद रखना, धर्म केवल युद्ध से नहीं, करुणा, सत्य और भक्ति से भी जीवित रहता है। जो मुझे सच्चे हृदय से स्मरण करता है, मैं उसके जीवन की हर बाधा हर लेता हूं। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए, पर उनकी उपस्थिति आज भी हर उस हृदय में जीवित है जहां भक्ति है, जहां विश्वास है, जहां धर्म है। और आज भी जब जब संसार में संतुलन डगमगाता है, श्रीहरि किसी न किसी रूप में अपने भक्तों की रक्षा के लिए प्रकट होते हैं।